हम कहते हैं कि बिना लिए दिए वो लोग नापने जब नहीं जाता है, ही शुड बी इमीडिएट सस्पेंड, देन ही विल बी टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। उसको आप जब जान जाते हैं कि बिना लिए दिए जाता नहीं है तो क्या इंतजार करना, उसका सस्पेंड करिए उसको। मैं बोल रहा हूँ बिना लिए वो जाता नहीं है श्री राम। मैं पैसा मांगते हैं? हाँ, मैं दिया भी हूँ, दिए 10,000 रुपया, तो भी हमारा जजमेंट नहीं हुआ है। वो भी कर्जा काट के दिए हैं, गेहूं बेच के दिए हैं हम, अब लेते जा रहे हैं लोग। कितना देते रहेंगे ये लोग काम? कानून को ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है। हम लोगों को पायलट से रिटर्न है सर, आप लोगों का सेवा किए हैं और आज हमारा जो है कि आप लोग शोषण कर रहे हैं। देखिए मैं लोको पायलट हूँ, देख लीजिए, रिटायर हुआ। नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। आज मेरे सामने फिर से मछली शहर तहसील से एक मामला आया है जो जमीनी विवाद है। आखिर जमीनी विवाद इतने ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं? सबका मामला न्यायालय में चलता है, उसके बावजूद उस पे कब्जा हो जाता है। भूमाफिया, ये जो दबंग है, वो सब कैसे किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं? क्या थाना चौकी वहाँ का कोई काम नहीं करता? या जो वहाँ के एसडीएम हैं उनको भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अगर कोई उन लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन देता है तो कार्रवाई करनी चाहिए। लोग तहसील से लेखपाल कानून को सबसे थक के फिर डीएम के यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी उनको वही कि चलिए काम हो जाएगा। तो अब चाचा जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मामला है, कितने दिन से चल रहा है और किस विषय में वो आज यहाँ आए थे। चाचा जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रामचंद्र दुबे, ग्राम है गोवर्धनपुर और जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं एक लोको पायलट से रिटायर हूँ। अच्छा। फ्रॉम बंगाल। उसके बाद में मैं आया हूँ और आज आप यहाँ किस लिए आए थे? मैं आया हूँ यहाँ पर करीब 2016-17 से हम परेशान है। हमारी जमीन को यादव लोग जो है कब्जा करके रखा है, जबकि यादव लोग का जमीन का नंबर होता है 1937 और हमारा होता है 1934, 35, 36, 36, 1871, 1872 मेरे मैडम का है, उसको मैंने रजिस्टर ही कराया था। उसके बाद ये लोग मतलब वो आपकी नई जमीन थी? हाँ, उसको नई जमीन थी, उसको ये लोग नक्शा के तोड़ ताड़ करके लेखपाल थे, क्या नाम, ब्रजेश लेखपाल, उन्होंने कुछ इधर उधर पैसा वैसा लेकर के तोड़ ताड़ करके हमारी जमीन को जुतवा दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने जुतवाने के बाद हमको क्या मालूम है, हम बोले क्या बात है भाई आप जुतवा दिया? बोलता नहीं इनका है। हम बोला कैसे इनका है? किसका है? इनका क्या नाम है, पप्पू का है, राम अखिल, रामदौड़, राजा राम, तीनों को बोलते हैं। तो राजा राम मृतक हो गए हैं, राम अखिल है, रामदौड़ है, तो उनके लड़कों लोग जाकर के उन लोगों को कब्जा करवा दिया। ये जिनके नाम आप बता रहे वो लोग कौन है? ये यादव है, उनका पट्टा है राम अखिल, राजा राम, रामदौड़, इनका पट्टा है 1937 में। और ये लोग जबरदस्ती लेखपाल के द्वारा ये लोग कब्जा कर लिया मेरे खेत को। मेरा खेत का संख्या नंबर है 1871, 72 और 1934, 1935, 1936। उसके बाद कन्हैया लाल, नेक्स्ट कन्हैया लाल आता है, कन्हैया लाल, माता फेर और हीरा। कन्हैया लाल कौन है? कन्हैया लाल यादव, वो भी यादव है। अच्छा। यादव का ही वहाँ पर बोल वाला है। उसके बाद कन्हैया क्या नाम है, गुलाबी देवी, कन्हैया लाल, हीरा लाल, ये सब मिल करके सब हमारे जमीन को अभी भी छोड़ नहीं रहा है। उसके बाद लोग बोलते हैं अरे भाई तुम्हारा नंबर उधर है, बोलता नहीं मेरा नंबर इधर ही है। तो ये लोग का पैसा लेकर के बोलता हम इसको छोड़ेंगे नहीं। मर्डर होने का नौबत आ गया है, लड़के लोग हमारे पढ़ रहे हैं, हम लोग को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, जिसके और गाँव पूरा मिला हुआ है। गाँव हमारा कुछ आदमी उसमें मिला हुआ है, हमारे गाँव को गोवर्धनपुर का आदमी भी कुछ उसमें मिला साथ दे रहा है, जिसके चलते हम अपना खेत को कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आया है यहाँ पर क्या ना जौनपुर में डीएम साहब को एक बार मैंने दरखास्त दिया था मछली शहर में। तो डीएम साहब श्री राम कानून को, श्री राम को आदेश दिए थे कि इमीडिएट जाकर के आप सॉल्यूशन कर दीजिए। लेकिन ये गया, ये जाने के बाद में ये क्या किया है कि पूरा यादव लोग को अपने इसका साथ में जो लेखपाल है देवव्रत, वो पूरा फोन करके 8-10 उसको यादव के वोट को बुला लिया। जब बुला लिया तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? इसलिए बुलाए थे? बोला इसका बंटवारा ना हो, तुम लोग हो हल्ला कर दो साले को। तो वहाँ के जो एसडीएम है हाँ, तो वो कुछ नहीं करते? ये एटीएम ने तो लिखने के बाद हम तो डीएम के पास में गया, तो डीएम ने फिर आदेश दे दिया कि जाइए आप जो है कि इमीडिएट उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। किसको? श्री राम को, महोदय श्री राम कानून को। श्री राम कानून को गया गोवर्धनपुर, वहाँ जाने के बाद में देखते हैं 8-10 और आ गया है, क्या नाम है, यादव लोग, केवट लोग। तो हमको तो श्री राम कानून गो है। हाँ। तो क्या ये गुंडा लेके गए थे? हाँ, ये गुंडा ही तो लेके गया। जब उधर से फोन करके बुला देने का मतलब क्या है कि वो गुंडे लेके आ जाता है। अधिकारी ही दबंग हो गए। हाँ, अधिकारी भूमाफिया हो चुके हैं, दबंग नहीं भूमाफिया ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अपने पोस्ट के आड़ में भूमाफिया हो चुके हैं ये। उसके बाद में मैंने इनको बताया सर ये हमारा यहाँ से है, नहीं यहाँ से नहीं है, जबकि खेत को नापना चाहिए मेड़ के नीचे से। आप देख लीजिए गूगल में कैसे नापा जाता है, और चक्रोट अगर होगा तो चक्रोट के आड़ी से नापना चाहिए, चकबंदी में जैसे हुआ है। लेकिन ये लोग चक्रोट के बीच से नापेंगे,
और आरी के बीच से, नाली के बीच से नापेंगे, इसीलिए सोल्वेशन नहीं हुआ, पत्थर गड्डी तक आदेश हो गया है। अभी तक वो लोग जब ये गए तो हम बोला क्या, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए आ गया है, ये गा रहे हैं ना रोवे भी था। कौन गया था? ये हमको बोल रहे हैं, बोलते हैं डीएम के पास रोने गए थे। अरे जो कुछ करूंगा मैं, बोला था? ये श्री राम कानून को श्री राम बोल रहे हैं, डीएम के पास रोने गए थे रामचंद्र। आप बोले नहीं तो किसके पास जाएंगे? तो मैंने बोला हम क्या बोलेंगे, 10 आदमी के सामने हमारा काम होना चाहिए, इसीलिए हम कुछ बोला नहीं। अब यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं, जब कोई बहस करे तब ना हम बोलेंगे, 20 आदमी के साथ हम क्या बहस कर सकते हैं वहाँ पर। अब मेरा ही खेत है, अब कोई मेरा प्रोटेक्शन है नहीं, को नहीं दे रहे हैं, आप ही को नहीं दे रहे हैं। हाँ, हम ही को नहीं दे रहे हैं, जबकि 1937 नंबर पट्टा है, 1937 नंबर पट्टा है हमारा। 1871, 1872, 1871 मेरा है, मेरे पिताजी का। 1872 में अपने चाचा जी का, अपने मैडम का नाम रजिस्ट्री करा दिया था। उसके बाद 1934, 35, 36 चकावट है। ये एक चकावट का 1 डिसमिल बराबर 30 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा होता है, और एक बेसा बराबर 30 फुट लंबा और 45 फुट चौड़ा, 45 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा होता है। ये भी नहीं हमको दे रहा, उसको बताने के बाद भी गूगल में देख लीजिए, ये भी नहीं बता रहा है। मैंने हमको अंधकार में रख करके वही पुराना नाप क्या है, वही पुराना नाप करके इसके पहले आप डीएम सर के पास आए थे? हाँ, पहले दिए थे। वही जब पहले मैंने दिया था तो श्री राम लेखपाल को बोला, कानून को बोले कि आप जा करके इमीडिएट उनको, हम बोला सर हम लोको पायलट से रिटायर है, उनको कार्ड मैंने दिखाया, देखिए कार्ड आपको भी दिखा देते हैं, हम लोको पायलट से रिटायर है सर, आप लोगों का सेवा किए हैं और आज हमारा जो है कि आप लोग शोषण कर रहे हैं। देखिए मैं लोको पायलट हूँ, देख लीजिए, रिटायर हुआ। देने के बाद वहाँ पर सब कुछ मैंने वहाँ के कानून को श्री राम जी जो भी हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनके खिलाफ कितने लोग यहाँ डीएम सर को एप्लीकेशन दे दिए हैं। अब डीएम सर को क्या समझ में आता, क्या नहीं समझ में आता कि वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। आखिर अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति परेशान आपके पास जा रहा है तो आप उसका सल्यूशन निकालिए। अगर आपको पद दिया गया है, आपने पद वो हासिल किया है तो उसका सही प्रयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। इस बुजुर्ग व्यक्ति की जमीन पे कब्जा करवा के, गुंडई करवा के आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप अपना पद छोड़ दीजिए, उसके बाद गुंडई करिए, भूमाफिया बन जाइए। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और ऊपर से बोल रहे हैं कि जा रहा है वहां रो रहा है। अगर आप सुन लेते तो इन्हें किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके बाद में मैंने बार लड़ ही रहे हैं, लड़ने के बाद परेशान हो जाएंगे। टाइम से परेशान हो जाते हैं। हम 2016 से 14 में रिटायर हुए, 2016 से सीधे एक प्रधान था, राम सिरोमान प्रधान, उन्होंने बोल दिया भैया आप एक काम करिए, आपका हम मैंने एक साइड कर देते हैं, आपका चकावट सहित एक साइड कर दिया, एक साइड वो बेचारा कर दिया था। अभी क्या हुआ, ये जब आया घुटकू प्रधान, वो सीधा रास्तों को तोड़ करके टेढ़ा कर दिया। वो भी भूमाफिया है, घुटकू जो है यादव, वो भी भूमाफिया में आता है। वो जहाँ था जिसको तिसको प्रधान में अपना कब्जा करवा देता था, और वही करवा दिया है, लास्ट में वही करवाया है, और उसी का हाथ है, वो सपा का आदमी है, समझे ना, ये सब दबंग आदमी है भाई। तो लास्ट में हमने क्या किया, बस अभी लड़ ही रहे हैं, काम कहाँ पर जस्टिफाइड जजमेंट हमको मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, क्या दौड़ रहे हैं। अब इधर दौड़ रहे हैं, उधर हमारा भैंस कोई खिलाने वाला नहीं है, धूप में वैसे रखा हुआ धूप में। अब हम जाएंगे 4 बजे, तब तक धूप वो खाते रहे, कोई पालने वाला नहीं है। हम और मैडम है हमारे घर में, और कोई नहीं है। बच्चे हमारा सब, एक बच्चा है बॉम्बे में, अपना बच्चे को लेकर के एजुकेशन कर रहा है, नौकरी कर रहा है, असिस्टेंट महिंद्रा का मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है महिंद्रा का, और 2 लड़के हमारा एसएससी का तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में। चाचा जी, ये जो इतना भूमाफिया दबंग हो गए हैं, इतने मामले सामने आ रहे हैं जमीनी विवाद के, जो कि विवादित जमीन वो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहता है, उसके बाद भी उस पर कब्जा हो जाता है, तो क्या ऐसा पहले भी शासन में देखने को मिला? नहीं, ऐसा कभी नहीं मिला। ऐसा शुरू से लेकर हमारा करीब 60-70 होने जा रहा है, 60 में रिटायर हुआ, 10 साल होने जा रहा है, 14 में रिटायर हुए हैं, तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा नहीं। और ये लोग क्या करते हैं, पूरा जमीन को एकदम हड़प ले रहे हैं, तो ये कब तक इन लोगों का चलेगा? लेकिन लोगों का कहना रहता है कि इस प्रशासन में, इस शासन में तो आप लोगों का बड़ा सुनवाई होता है। ब्राह्मण लोग का कोई शासन में सुनवाई नहीं हुआ। मैं तो ट्रेड यूनियन करके रिटायर हुआ हूँ जिंदगी भर। इंदिरा गांधी के टाइम मैंने जेल गया था, 1974 में हड़ताल करके, ये पेंशन और बोनस के लिए हमने लड़ाई किया था, जो कि ऑल इंडिया हम लोग लड़ाई करके डिस्चार्ज हो गया। 3 साल के बाद फिर आए, तो लड़ते लड़ते हम चले आए घर, लेकिन कोई बेनिफिट हुआ नहीं, कोई भी सरकार ठीक नहीं है। जो सरकार आएगी अपना पॉकेट ही भरेगा। मैं तो खुद ही देख रहा हूँ, हमने देखे अटल बिहारी वाजपेयी को देखे, लाल कृष्ण आडवाणी को देखे, उनके साथ ही मैंने था। मैंने सेठ खलासी में हड़ताल किया, जॉर्ज फर्नांडिस ऑल इंडिया रेलवे के सेक्रेटरी थे, उनके साथ, उन्हीं के नेतृत्व में। और क्या नाम है इसका, पटना के जो है नेता लोग जो भी थे, नाम नहीं आ रहा है, सबके साथ में हम लोग हड़ताल कर दिए थे। हड़ताल करने के बाद में भी वही कुछ नहीं हम लोग को मिला। तो ये बताइए, अभी आप डीएम सर को एप्लीकेशन देंगे आज या परसों, तो आपको क्या लगता है कि इतनी जल्दी सुनवाई होगी और निस्तारण? नहीं, इतनी जल्दी निस्तारण ना हो, लेकिन एप्लीकेशन हम दे दिए, अगर नहीं होगा तो हम लड़ते रहेंगे।
उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? और कहाँ जाएंगे, और पेपर में आउट करेंगे, उसके बाद हम मुख्यमंत्री पास जाएंगे, वहाँ भी गुहार लगाएंगे। मैं तो जेलर आदमी हूँ, हमारा सुनवाई होगा कि नहीं? वहाँ भी तो आप लोग जेल खटवा दिया इंदिरा गांधी के टाइम में भी, और यहाँ सारा जमीन हड़पवा दे रहा है, तो हमारा जजमेंट कहाँ मिलेगा? और सुसाइड करना हमारा बाकी, और क्या कर सकते हैं बोलिए? कौन सा रास्ता है मेरे लिए बताइए, आप ही लोग चुन के हमको बताइए रास्ता मिलेगा। आज हम ही लोग के चलते जितना स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जेल के चलते आज जितना वर्कर है, चाहे स्टेट हो चाहे सब बोनस पा रहा, पेंशन पा रहा। पेंशन को हम लोग लागू करवाया 1974 में इंदिरा गांधी को हरा करके, हम लोग डिस्चार्ज हो गए, 3 साल जेल में थे, उसके बाद फिर हम लोग आए तो बोनस और क्या नाम इसका पेंशन लागू करवाया। अभी भी हम लड़ रहे हैं, तो हम तो लखनऊ जाने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? भरोसा अगर नहीं मिलेगी तो सरकार जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैदान में आएंगे, जैसे पहले लड़ते तो वैसे फिर आएंगे। हम ही लोग तो सरकार बनाएंगे, कौन बनाएगा? जो अन्याय करेगा उसकी सरकार कहाँ से रहेगी? लेकिन अन्याय कौन कर रहा है? ऑफिसर कर रहा है कि वो कर रहा है? ये तो देखना पड़ेगा। ऑफिसर तो वो तो नहीं कर रहा है, सरकार ने आदेश दे दिया है। एक बात बताइए चाचा जी, जैसे कि कानून गो, लेखपाल, एसडीएम हर तहसील में मौजूद होते हैं, और आए दिन वहाँ पे काम तो होता नहीं है, आप लोग डीएम के यहाँ आते हैं, तो डीएम महोदय को ये समझना चाहिए ना कि आए दिन हमारे यहाँ ये जमीन वाला मामला क्यों आता है? हम कहते हैं कि बिना लिए दिए वो लोग नापने जब नहीं जाता है, he should be immediate suspend, then he will be taken action against him। उसको आप जब जान जाते हैं कि बिना लिए दिए जाता नहीं है, तो क्या इंतजार करना? उसका सस्पेंड करिए उसको। मैं बोल रहा हूँ कि बिना लिए वो जाता नहीं है। श्री राम, मैं पैसा मांगते हैं? हाँ, मैं दिया भी हूँ, दिए 10,000 रुपया, तब भी हमारा जजमेंट नहीं हुआ है। वो भी कर्जा काट के दिए हैं, गेहूं बेच के दिए हैं हम, अब लेते जा रहे हैं लोग। कितना देते रहेंगे ये लोग काम? कानून गो, ये आपके लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि आपके तहसील से कोई यहाँ आके इस कदर पीड़ित है कि वो सुसाइड करने के लिए बोल रहा है। तो बताइए मैं क्या, हाँ तो सब जगह से घूम घाम के आ गया, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मुख्यमंत्री का लास्ट आ गया है कि भाई आप लोगों के साथ मैंने इंदिरा गांधी को हरा करके जेल गया था, अभी हमारा यही जजमेंट हो रहा है। अब मैं मेल एक्सप्रेस का ड्राइवर होकर के आप लोग को पूरा हावड़ा से लेकर के दुरंतो चला करके, दुरंतो मैंने चलाया, पोस्टिंग था मेरा खड़गपुर डिवीजन में। ये बताइए सर, जब आपके साथ इतना शोषण हो रहा है तो आम जनता क्या करती होगी? आम जनता क्या करेगा? उसको पैसा उसके पास है ना, वो बोल सकता है, वो तो मर रहा है, घुट घुट के मर रहा है। हमारे गांव में कितना आदमी जजमेंट मांगते मांगते चल गया, उसको जमीन भी नहीं मिला, जमीन तक नहीं पाया बेचारा, और मर गया, अभी भी लड़ाई चल रहा है उसको। अच्छा, आपका लास्ट ऑप्शन है कि अगर यहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो अगर हमारे यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो आगे हम मुख्यमंत्री पास में जाएंगे, अगर वहीं भी सुनवाई नहीं होगी तो धरना देंगे, वहाँ भी नहीं होगा मतलब तो सुसाइड करेंगे। और क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं बताइए? और क्या है हमारे पास? इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार सरकार होगी, बिकॉज आई हैव गिवन इंटीमेशन बिफोर सुसाइड, आई हैव ऑलरेडी गिवन एप्लीकेशन डीएम and कानून के दे चुके हैं। there is not any action taken by him, then I will what I do, so then I will suicide, they will be responsible all officer, प्रशासन। yes, प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं जिम्मेदार, तो इसीलिए मैं आशा लगा के आया हूँ कि महोदय से, मजिस्ट्रेट महोदय से, डीएम साहब से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि इमीडिएट जो गिल्टी पर्सन उसको पनिशमेंट दे, हटाए, और हमारा जमीन को खाली करवाए। 1937 जहाँ पर वहाँ थे, हमारा 1934, 35, 36, 1871, 72 हमारा खाली करवा दे, बस हमारी यही विनती है। आपको यही बस चाहिए? हाँ भाई, हमको और चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, हमको दूसरे की जमीन नहीं चाहिए, हमारा अपना हक चाहिए।